बंदे पुरुषोत्तम। एक भाई ने आकर अपने अभाव की बातें सुनाई। श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, देखो, अभाव होते ही जो मेरे पास आकर हाथ पसारते हो यह ठीक नहीं। इसके अलावा मितव्ययिता क्या चीज़ है उसे सीखना चाहिए। तुम्हारा जो अपना संसार है और जो कुछ अर्थ मिल जाता है उस पर कष्ट झेलने की कोई बात नहीं है, पर तुम नित्य ही अभाव में पड़ते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आचरण में गड़बड़ी है, और यदि अभाव होता है तो परिवेश के लिए इतना करना है ताकि परिवेश से आहरण कर सको, पर पाने की बुद्धि रखकर कुछ करना अच्छा नहीं है। स्वभाव को ही सेवा बुद्धि संपन्न बना देना चाहिए, फिर कोई कष्ट में नहीं रह सकता है। मैं रुपए की परवाह नहीं करता, रुपया वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं मनुष्य का हूँ और मनुष्य मेरा है, इसलिए जो मेरे हैं उनका जो कुछ है अपनी ही संपदा समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कैसे उन्हें दक्ष बना सकूँ, उच्छल कर सकूँ, अन्यथा दरिद्र बना रहूँगा। तुम लोग यदि कोई सामर्थ्यहीन रहते हो तो मेरे लिए बड़ा इंसल्टिंग अपमानजनक होता है। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। अनेक समय मुझे अपनी देह अपने ही नोचने की इच्छा होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम लोगों को चाबुक से ठीक करूँ। तुम लोगों ने पथ पाया, समझा, सुना, पर न चला ही और न किया ही। यह दुख मैं कहाँ रखूँ। एक एक व्यक्ति सिर्फ बातों का सागर बनकर रहे, चरित्र गठन नहीं किया। तुम्हारे सिर्फ बातों को पूछने वाला कौन है रे। इसलिए कहता हूँ अब शैतानी मत करो, मनुष्य बनो, जिसे देखकर मेरा मन तृप्त हो। देखो, जन्म से लेकर अब तक मेरी और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही है। मेरी सिर्फ यही इच्छा रही कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बना सकूं, हर व्यक्ति को ही सार्थक जन्मा बना सकूं। तुम लोग एक एक व्यक्ति अंतर बाहर से राज राजेश्वर की तरह सुखी हो, उसमें ही मेरा सुख है। तुम लोग न स्वयं सुखी हुए और न मुझे भी सुख पहुंचा सके। मेरा भाग्य ही खराब है। स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो, प्रत्याशा परायणता छोड़ दो, इष्ट की शरण लो, अन्यथा विगत ज्वर नहीं हो सकोगे। और इस ज्वर के चक्कर में जो भी क्यों न करो वह सफल नहीं होगा। मूल में हाथ लगाओ, उनको प्रेम करो और उनके लिए ही सब कुछ करो। क्षुद्र स्वार्थ बुद्धि का लंगर डालकर जितना भी पतवार चलाओगे वह बढ़ नहीं सकती है, उससे किसी के हृदय को स्पर्श भी नहीं कर सकोगे। यदि तुम वास्तव में सक्रिय भाव से इष्ट सर्वस्व हो तभी मनुष्य को अपने जैसा बना सकोगे। अपने तथा दूसरे को वैसा बना दो एवं सब कोई मिलकर वैसा बन जाओ। बस इतना काम है, इसके अलावा सब कुछ फक्कड़बाजी है। फक्कड़बाजी फांकीबाजी से न तुम्हें ही कुछ होगा और न दूसरे को ही। मनुष्य को तुम्हारी धोखेबाजी का पता चल जाएगा। तुमसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया, जिसको तुमने अपने चरित्र से कुछ नहीं दिया, वह तुम्हारी संपदा कैसे होगी। याद रखो, याजन का अर्थ सुग्गे की भांति राम नाम रटना नहीं है। याजन का अर्थ है अपने सुकेंद्रिक सुगठित चरित्र को मनुष्य के समक्ष रखकर सुयुक्त सक्रिय सेवा संपोषण एवं नियंत्रण से उसे भी सुकेंद्रिक तथा सुगठित बना देना। अपने कुछ नहीं बनोगे, केवल बातें बनाकर बाजी मारोगे। प्रकृति के राज में ऐसी घटना नहीं होती है। तुम जिस तरह प्रकृति होगे, प्रकृति भी उसी तरह तुम्हें पुरस्कृत करेगी। जय गुरु। आलोचना खंड भाग 2 से।